हरे कृष्णा। So chapter 2 verse number 53. श्रुतिवि प्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस् तदा योगमवाप्स्यसि. Shruti is Vedic revelation, Vedas. विप्रतिपन्ना, व्यक्ति इन्फ्लुएंस होना कर्म फल से उसके. When your mind is no longer disturbed, अचला, अचल यानी not disturbed. When your mind is no longer disturbed by the flowery language of the Vedas, and when it remains fixed in the trance of self-realization, then you will have attained the divine consciousness. तदा योगम अवाप्स्यसि. तभी व्यक्ति योग को प्राप्त करता है, यानी साक्षात्कार को प्राप्त करता है. जब ये वैदिक शास्त्र के कर्मकांड के जो सेक्शन है, जो ज्ञान कांड है अथवा कर्मकांड में विधि विधान जो दिए गए हैं भौतिक इंद्र तृप्ति करने के लिए, वो भी वैदिक संस्कृति के दायरे में, वैदिक नियमों के दायरों में इंद्र तृप्ति करने की अनुमति दी गई है, उसको ढाल ना बनाते हुए व्यक्ति धर्म का पैकेट लगा के ऊपर से और अंदर इंद्र तृप्ति करना, ऐसा व्यक्ति कभी योग को प्राप्त नहीं कर सकता. इसलिए अगर कोई कहेगा कि नहीं, वेद में तो लिखा है ना देवताओं की पूजा करके ये अनुष्ठान, ये वस्तुओं को प्राप्त करना, वेद में लिखा तो है, पर इसका मतलब ये नहीं कि सबको पालन करना अनिवार्य है. वेद के सार को ग्रहण करना चाहिए. इसलिए व्यक्ति को इससे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ना ही इससे व्यक्ति को इन्फ्लुएंस्ड होना चाहिए ऐसे सब नियमों से, विधि विधानों से. Purport: to say that one is in samadhi is to say that one has fully realized Krishna consciousness. That is, one in full samadhi has realized Brahman, परमात्मा भगवान. तो समाधि की पूर्णता यहाँ पे बताई कि नहीं, व्यक्ति से ब्रह्म निराकार ब्रह्म ज्योति में लीन होना ही नहीं है, बल्कि परमात्मा को भी जानना, साथ साथ भगवत साक्षात्कार भी होना. The highest perfection of self-realization is to understand that one is eternally the servitor of Krishna, and that's one's only business is to discharge one's duty in Krishna consciousness. तो यशोदा माता भी समाधि में है. जब वो माखन ये कर रही है, यशोदा माता भी समाधि में है. गोपियां भी समाधि में है. भगवान के ग्वाल सखा भी समाधि में है. कई लोगों को ये धारणा बन जाती है कि समाधि मतलब पद्मासन में बैठना और ध्यान योग के अष्टांग योग की सीढ़ी पर आखिरी पद है जो उसे समाधि ही कहते हैं. ऐसे नहीं. भगवान योगी नाम अपि सर्वेशम 6वें अध्याय के आखिरी श्लोक में, योगी नाम सभी योगियों में श्रेष्ठ कौन है? मद गते नांतर आत्माना, जिसका मन, जिसका चित्त भगवान कृष्ण के चरणों में लगा हुआ है. यह भगवान कृष्ण, भगवान की कृष्ण की सेवा, भगवान कृष्ण का स्वरूप, भगवान कृष्ण का निर्देश, ये सभी एब्सोल्यूट हैं. दे आर वन एंड वन. यू कैनॉट डिफरेंशिएट लॉर्ड विथ लॉर्ड हिज नेम, और लॉर्ड विथ लॉर्ड हिज पास्ट टाइम्स, और लॉर्ड सर्विस अगेंस्ट लॉर्ड. यू कैनॉट डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू. ये एब्सोल्यूट है इन नेचर. इसलिए भगवान की सेवा के बारे में सदैव सोचना, ये भी समाधि स्तर है. हमारे लिए, हम जैसे कनिष्ठ लोगों के लिए बहुत ही डिफिकल्ट है कि भगवान कृष्ण के स्वरूप लीलाओं को, तो कम से कम हम भगवान कृष्ण की सेवा के बारे में योजनाएं तो बना सकते हैं. सेवा के बारे में निरंतर सोच सकते हैं. इज एज गुड एज थिंकिंग अबाउट लॉर्ड. एक सन्यासी, सभी लोग सन्यासी तो वर्णाश्रम के जो सन्यास आश्रम है वो तो नहीं ले सकते, पर कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं. अर्जुन ऑल्सो फाइटिंग फॉर लॉर्ड, दैट दैट पॉइंट ऑफ टाइम he may not be able to remember the pastimes of the Lord while fighting. उस समय पे तो मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, शस्त्र के मंत्र का उच्चारण होता है. स्ट्रैटेजिस्ट को ध्यान देना पड़ता है कि युद्ध भूमि में क्या क्या करना है, पर किसके लिए कर रहे हैं ये निर्भर करता है ये योग में स्थित है कि नहीं. So that's why the highest perfection of self-realization is to understand first you are an eternal servant of Krishna.
and accordingly you have to serve Krishna, being Krishna consciousness in such a way, then you can be called as you are in a yoga. A Krishna conscious person or unflinching devotee of the Lord, in purport it is written, should not be disturbed by the flowery language of the Vedas or be engaged in fruitive activities for promotion to the heavenly kingdom. In Krishna consciousness, one comes directly into communion with Krishna, and thus all directions from Krishna may be understood in that transcendental state. So one is sure to achieve results by such activities. Again I will repeat. In Krishna consciousness, one comes directly into communion with Krishna. आप भगवान कृष्ण से यू विल एकत्व को प्राप्त करते हैं. एकत्व यानी क्या है? जैसे पिछले वर्सेस में भी आचार्यों ने कमेंट किया है कि एकत्व मतलब क्या? जैसे पति और पत्नी विवाह में एक हो जाते हैं. इसका मतलब नहीं कि पति पत्नी के शरीर के अंदर चला जाता है, पत्नी शरीर के अंदर चले जाते हैं, ऐसा तो नहीं है. एक मत होना, यानी ऐसे होने से दस ऑल डायरेक्शंस फ्रॉम कृष्णा में बी अंडरस्टूड. देन जब आप भगवान कृष्ण से एकमत हो जाएंगे, आपको कृष्ण अंदर से भी स्फूर्ति कर देंगे इन दैट ट्रांसेंडेंटल स्टेट. ये दिव्य स्तर है, दैट इज कॉल्ड डिवाइन कॉन्शियसनेस. तदा योगम अवाप्स्यसि. So one is sure to achieve results by such activities and attain conclusive knowledge. One has only to carry out the orders of Krishna or his representative spiritual master. ऐसे अर्जुन ने कहा करिष्य वचनम तव, आप जो निर्देश देंगे मैं वो पालन करूंगा, आदेश देंगे वो पालन करूंगा. उसी प्रकार हमारे गुरु अष्टक में भी है, गुरुमुख वाक्य चित्ता करी आय का आरना करी मने आशा. गुरुमुख पद्म वाक्य. तो भगवान का ऑर्डर भले ही हमें ना मिले, पर कम से कम भगवान के जो प्रतिनिधि हैं, जो आध्यात्मिक गुरु हैं, उनके माध्यम से जो हमको निर्देश मिलते हैं उसको पालन करने से भी ये फल प्राप्त होती है. सभी शास्त्रों के सार उसके हृदय में प्रकट हो जाएंगे. यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु. जितना भगवान से पर विश्वास, श्रद्धा, उतनी ही श्रद्धा आध्यात्मिक गुरु पर. तस्सैव कथित अर्थ प्रकाशन्ते महात्मन. सभी शास्त्रों के सार उसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं. ऐसे में व्यक्ति दिव्य चेतना में प्रवेश करता है. कृष्ण कॉन्शियसनेस इज गिफ्टेड by following one who follows the orders of Krishna and his representative spiritual master. तो ये इसका सीक्रेट है योग में स्थित होने का, और कृष्ण भावना में उन्नत होने के लिए यही इसका सीक्रेट है. सो दिस इज व्हाट, जो भगवान की अचला भक्ति चाहता है, भगवान की भक्ति में उन्नत होना चाहता है, उसको कभी भी वैदिक शास्त्रों के अलंकारित भाषाओं से व्यक्ति को भ्रमित होना नहीं चाहिए. खास करके स्वर्ग आदि आरोहण अथवा अलग अलग नियमों विधि विधान का पालन करना भौतिक इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, इसके लिए नहीं. इसलिए one is not supposed to get disturbed with this. You'll get an acharya commentary also at the same time here. So, any questions you can ask if you want. Till now. Okay. This verse number is 53, right? Okay. 53 verse. Okay, so Srila Madhvacharya is saying in this, Shruti Vipratipanna means not being influenced to act fruitively by the rewards given in the Vedic scriptures. यानी कर्मकांड, खास करके प्रवृत्ति मार्ग से व्यक्ति को विचलित नहीं होना चाहिए. And Ramanujacharya is saying that Lord Krishna begins this verse with the word Shruti. Shruti refers to Vedanta, which implies Shravanam or hearing from them. For it is by the hearing of transcendental instructions that the mind is evolved as it begins to reflect and contemplate on the immortal, incomparable and exceedingly subtle nature of the eternal soul.
तो श्रुति यानी वेदांत यहाँ पे हो सकता है, और वेदांत का जो चलन है वो पहले आत्म साक्षात्कार से शुरू होता है. सो सेकेंड चैप्टर का 54th वर्स वी विल टेक नाउ. अर्जुन उवाच. तो अभी अर्जुन बोलेंगे. अभी इतने देर तक भगवान कृष्ण ही आत्म साक्षात्कार का विज्ञान देने के बाद फिर कर्म योग. अभी अर्जुन फिर से प्रश्न करेंगे. स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधिः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम. श्लोकों में आप ध्यान दे सकते हैं, एक शुद्ध शब्द होता है, फिर उसके एक होता है हलंत. तो किम कभी नहीं हो सकता, किम होगा वो, क्योंकि हलंत है वो. म जो है हलंत होने के किम होता है, और व्रजेत नहीं होता है, व्रजेत होता है, शुद्धता है वहां पे. स्थिति किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम. अर्जुन said, O Krishna, what are the symptoms of one whose consciousness is thus merged in transcendence? How does he speak? What is his language? How does he sit? How does he walk? तो जैसे ही भगवान कृष्ण ने कहा कि ऐसा व्यक्ति दिव्य चेतना से युक्त है. कौन? जो वेदों के अलंकारित भाषाओं से जरा भी दिग्भ्रमित नहीं होता है और योग में स्थित रहता है, भगवान के लिए सदैव कार्य करने में तत्पर होता है. ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता जिसमें वो कर्म बंधन में फंस जाए. हाँ, योग कर्म सुकौशलम, और उसके लिए कोई बचा ही नहीं, कुछ अलग से कुछ उसको विधि विधान करने की कोई आवश्यकता नहीं. He has crossed all the levels and he attained and finally is coming towards Lord Krishna. अब भगवान के संबंध में आ रहा है. तो इसके लिए जो बाकी जो इंटरमीडिएट लेवल्स है, इंटरमीडिएट या जो लोअर लेवल्स है, he doesn't have to go with that. सो ऐसे व्यक्ति का व्यवहार कैसे है, कैसा बोलता है, कैसा चलता है, कैसी भाषा है उसकी, कैसे बैठता है. तो अर्जुन और डिटेल में जाना जाता है. दिव्य चेतना से जो युक्त व्यक्ति है, जो स्थित प्रज्ञ है, यानी वन हु इज सिचुएटेड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, वन हु इज सिचुएटेड इन फिक्स्ड, दैट्स वाई स्थित, अस्थित नहीं, व्यवस्थित यानी स्थित. प्रज्ञस्य, दैट इज हिज प्रज्ञा. एंड हियर सिंप्लीफाइड इसका मीनिंग है कृष्ण कॉन्शियसनेस. जो व्यक्ति फिक्स्ड है कृष्ण कॉन्शियसनेस, उसका कैसा चाल चलन है, कैसा व्यवहार है. सो पर्पट Prabhupada is writing here as there are symptoms for each and every man in terms of particular situation. Similarly, one who is Krishna consciousness has his particular nature, talking, walking, thinking, feeling, etc. The example, as a rich man has his symptoms by which he is known as a rich man. As a diseased man has his symptoms by which he is known as diseased. Or as a learned man has his symptoms. So a man in transcendental consciousness of Krishna has specific symptoms in various dealings. तो जैसे व्यवहार है, एक बिजनेसमैन का कैसे व्यवहार होता है, क्रिकेटर का कैसे, एक सेलिब्रिटी का व्यवहार कैसे, से लक्षणों से पता चलता है ये सेलिब्रिटी है, लक्षणों से पता है चलता है ये गैंगस्टर है. उसी प्रकार भगवान कृष्ण के भक्त कैसे होता है, इसके लक्षणों से पता चलता है. वन कैन नो ही स्पेसिफिक सिम्टम्स फ्रॉम द भगवद गीता. आप कहीं पे भी देखेंगे यहाँ पे दिखाया, बताया नहीं कि कंठी माला पहनना, तिलक पहनना, क्योंकि यहाँ पे अर्जुन जानना चाहते हैं ये तो बाहरी लक्षण है, बाह्य नहीं. उनका स्वभाव कैसे है, कैसे बोलते हैं. So one can know his specific symptoms from the Bhagavad Gita. Most important is how the man in Krishna consciousness speaks. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कैसे बोलता है, पहले बोलने से फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन. इफ यू टॉक समथिंग विच इज ओके, if you hurt someone, then definitely you will not be able to build relationship. Okay, if you angrily speak or if you speak sarcastically, then definitely it's very difficult to make relation. But when you speak politely and truth, that is welcomed by even Lord Krishna. अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम च प्रियहितम. तो इसी प्रकार कैसे बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट. फर्स्ट थिंग, फॉर स्पीच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ एनी मैन. बोलने से ही युद्ध होते हैं, बोलने से ही पीस भी हो सकता है, बोलने से ही संबंध बनते हैं, बोलने से संबंध बिगड़ते भी हैं. इट इज सेड दैट अ फूल इज अनडिस्कवर्ड एज लॉन्ग एज ही डज नॉट स्पीक, एंड सर्टेनली अ वेल ड्रेस्ड फूल कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड अनलेस ही स्पीक्स.
But as soon as he speaks, he reveals himself at once. So the immediate symptom of Krishna conscious man is that he speaks only of Krishna and of matters related to him. Other symptoms then automatically follow as stated below. प्रभुपाद एकदम सिंप्लीफाई कर देते हैं कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जो है भगवान कृष्ण भावनामृत में जो स्थित है, ऐसा व्यक्ति जो है वो सिर्फ कृष्ण के बारे में बोलते हैं और कृष्ण के संबंध में जो है, चाहे वो उनकी सेवा हो, चाहे उनका नाम हो, चाहे वो उनके गुण लीलाएं हो, चाहे उनका मंदिर हो, चाहे तो उनकी सेवा के प्रति भी बोल सकते हैं। ऐसे व्यक्ति और कुछ बोलना पसंद नहीं करते हैं, प्रजल्प नहीं करना पसंद करते। ये लक्षण है उनके बोलने का। तो आगे हम वर्ष में और सुनेंगे स्थितप्रज्ञ के बारे में। सो अंडरस्टैंड द फ्लो प्रॉपरली। जब भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि कृष्ण भावना में स्थित व्यक्ति कैसा होता है, तभी और डिटेल में जानने के लिए अर्जुन फिर से प्रश्न करते हैं कि वो कैसे बोलते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे बैठते हैं, उसके बारे में। अभी कैसे खाते तो शायद से नहीं पूछा, यहाँ पे नहीं पूछा, पर कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बैठते हैं, इसके बारे में। यानी एक अगर बोला जाए तो सिंप्लीफाई, हाउ ही डील्स, हाउ ही, उसका व्यवहार कैसा है। श्री केशव का, श्री मध्वाचार्य इज he has his purport for this verse. Arjun refers to Lord Krishna here as Keshava. Ka refers to Brahma. Isha refers to Rudra. As he is the source of both of them, he is called Keshava. Okay, अलग अलग नाम है। केशी डीमन को भी मारा इसलिए केशव भी बोलते हैं। यहाँ पे अलग एंगल्स का मीनिंग बता रहे हैं कि का मतलब ब्रह्मा, ईश मतलब शिवा, रुद्र। That's why he is the master of both. That's why he is Keshava. So another example is also given in the Harivamsha Puran mein, in connection to Lord Krishna during Rudra's travel to Mount Kailas. It says Hiranyagarbha or Brahma of the golden womb is Ka and Shankara is Isha, and you as ordained of creation are known as Keshava. Okay, भगवान किसी कंट्रोल होने की वजह से केशवा। Kim asit means how and for what purpose does one so situated recline. Okay, Kim asit. Keshav Kashmir is saying that Arjun asked this question because these things must be different for one situated in निशांस। ऑब्वियसली कर्मी लोग का व्यवहार अलग होगा, इसलिए भगवान भेद दिखाना चाहते हैं, अर्जुन उनका भेद समझना चाहते हैं। टू रिमूव द डाउट दैट अ क्वालिटी सच एज दीस बाय वन ऑफ ट्रैंक्विल माइंड सच एज ब्रह्मा or extremely powerful such as Shiva. In addressing Lord Krishna, the vocative Keshava is used by Arjun. Okay, same thing बोल रहा है। Why is this? The creator and controller of both Brahma and Shiva is Lord Krishna, who imparts spiritual knowledge to them. The Lord Krishna must be accepted as the sole refuge, shelter, only shelter of all creation, because he is omniscient, omnipotent and omnipresent. भगवान सब जगह स्थित है, सब जगह वास है, सब कुछ उनसे आता है और उसमें सभी सामर्थ्य हैं। This is substantiated in the Vedic scriptures. He who creates Brahma and sends the eternal Vedas to him, he the effulgent illuminating light of the soul and the mind should be supplicated to in full surrender for those desiring liberation from the material existence. From the forehead of he who was meditating on his inner self, Shiva of the trident was produced. In the Smritis it is said that Ka is the name of Brahma, Shiva is the Isha, the controller of all embodied souls in material bodies. Both Brahma and Shiva are manifested from Krishna. Thus Arjun has called him by the name Keshava. Okay, केशव का मतलब यहाँ पे बताया गया है। क यानी ब्रह्मा जी, कृष्णा, and ईश यानी क ईश, केश, कैश केश 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 केश, क और ईश। क यानी ब्रह्मा, ईश यानी रुद्र। सो स्थित प्रज्ञा के बारे में लक्षण उनके बताएंगे अभी भगवान कृष्ण इसमें। श्री भगवान उवाच। सो दिस इज सेकेंड चैप्टर 55th वर्स। श्री भगवान उवाच प्रजाहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्यवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदुच्यते।
The Supreme Personality of Godhead said, O Partha, when a man gives up all varieties of desire for sense gratification, which arises from mental concoction, and when his mind, thus purified, finds satisfaction in the self alone, then he is said to be in pure transcendental consciousness. स्थित प्रज्ञा के बारे में लक्षण बताते हुए भगवान पहले ही कह रहे हैं कि प्रजाहाति यदा कामान, सभी कामनाओं को ठुकराने वाला, इंद्र तृप्ति की सभी कामनाओं को ठुकराने वाला, जो मन से उद्भवित होते हैं। मन में जो मूड, हमारे जो मूड होते हैं ना, अलग अलग मूड, मुझे ये करने का मन है, मुझे ये खाने का मन है, ये सभी मन के जो इंद्रिय विषयों को रोकना। एंड व्हेन इज माइंड डज प्यूरिफाइड, ऐसा करने से मन शुद्ध हो जाता है। आप मन की, जैसे कोई बालक है, उसके सभी अगर आवश्यकता है तो पूरी करनी चाहिए, पर उसकी हर जिद को पूरा करने जाएंगे तो बालक बिगड़ सकता है। तस्मात् पुत्रम च शिष्यम ते लालयत न तु ताड़यत न तु लालयत। लालन ज्यादा नहीं करना चाहिए, लाड़ प्यार करने से, उसकी हर बात मानने से बच्चे की व्यक्ति बिगड़ सकता है। उसी प्रकार मन भी है, अगर उसकी बात मानना जो मान रहे हैं हम इतने सालों से, अगर नहीं मानेंगे अभी तो ऑब्वियसली उत्पात करेगा। पर क्योंकि वो जिद्दी हो चुका है, वो बिगड़ चुका है इसकी वजह से, तो अभी सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसका बात नहीं मानना है। ऐसे करने से माइंड विल बिकम प्यूरिफाइड एंड फाइंड सेटिस्फैक्शन इन द सेल्फ अलोन। व्यक्ति आत्मतुष्ट हो जाएगा, उसको और बाहरी सुख की कोई अभिलाषा नहीं होगी। ऐसे व्यक्ति को ही स्थितप्रज्ञ कहते हैं। पहला क्या बोला, स्थितप्रज्ञ किसे कहते हैं, जो सभी कामनाओं को ठुकरा कर, जो मन से उद्भव होने वाले सभी विषय वस्तु की आसक्ति को तोड़कर व्यक्ति मन को शुद्ध बनाता है। पहले ऐसे व्यक्ति को ही कहते हैं। पहले मन शुद्ध होना पड़ेगा, बिना मन शुद्ध हुए बाहरी शरीर शुद्ध होने से कुछ होने वाला नहीं। So the Bhagavatam affirms that any person who is in full Krishna consciousness or devotional service of the Lord has all the good qualities of the great sages, whereas a person who is not so transcendently situated has no good qualifications, because he is sure to be taking refuge in his own mental concoction. मतीर्न कृष्ण परतो स्वतो वा मिथो भी पद्यते गृह मृतानाम अदांत गोबिर विशता तबिष्टम पुनः पुनः चन्विता चर्वनानम। जिसकी मति कृष्ण पे नहीं है, ऐसे व्यक्ति गृह अंधकूप में प्रवेश किए हुए हैं। तत्साधु मन्य असुरवेरी देहिनाम सदा समुद्वग्न धियाम असदग्रहात् हित्वात्म पादम गृह अंधकूतम वनम गतो। इसलिए ऐसे व्यक्ति सदैव गृह से आसक्त होते हैं, गृह अंधकूप में पड़े हुए हैं, और ऐसे व्यक्ति कभी भी दिव्य स्तर पे नहीं आ सकते। इसलिए भागवत कहता है कितना भी व्यक्ति कितना अच्छा क्यों ना, अच्छे गुणों से युक्त क्यों ना हो, पर भगवान कृष्ण के को प्रसन्न के लिए कुछ नहीं करता है, भगवान कृष्ण की भक्ति की विधियों को नहीं अपनाता है, ऐसा व्यक्ति में कोई भी अच्छे गुण नहीं, ऐसे भागवत कहता है। समाश्रिते हैं यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचन सर्वय गुणे समासते सुरः। भगवान कृष्ण की भक्ति प्रारंभ करने से सभी उसमें अच्छे गुण आ जाएंगे, ग्रेजुअली, ऑब्वियसली। एक क्षण में नहीं आ सकते, एक दिन में नहीं आ सकते, पर ग्रेजुअली तो आ सकते हैं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, फ्यूचर में ही विल बिकम धर्मात्मा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। राइट नाउ ही मे बी डू सम अबॉमिनेबल एक्टिविटीज इवन आफ्टर कमिंग टू डिवोशनल लाइफ। सो यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचन, अकिंचन भाव से जो भक्ति करता है भगवान की, अकिंचन भाव से जो भगवान की भक्ति करता है, ऐसे व्यक्ति में सभी अच्छे गुण प्रवेश कर लेते हैं भगवान की कृपा से। ओके, अनन्य चिंतयन्तो मां योगम क्षेमम वहामि हम, उनके सभी कमियों को पूरी करते हैं भगवान। और उसके विपरीत यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचन सर्वै गुणे समासित हराव भक्तस्य, जो हरि का भक्त नहीं है वह भक्त है, कुतो महत् गुणा। भागवत के इसमें क्या अच्छे गुण हैं, कुछ अच्छे गुण नहीं है। सो वन हु ग्लोरीफाइज नॉन डिवोटीज, कई बार ऐसे होता है कि हम भक्तों को सम्मान नहीं, बाहर वालों को ज़्यादा सम्मान देने लगते हैं ना। कभी कभी कोई व्यक्ति अच्छे पोस्ट में है, बहुत ज़्यादा पैसे कमाता है, तो बहुत उसको सम्मान से बात करते हैं। जैसे कोई डॉक्टर है बहुत बड़ा, तो हम सम्मान देते हैं उनको, कलेक्टर है तो सम्मान देते हैं। पर हम जब भक्तों के जाते हैं तो सम्मान कम देने लगते हैं, कभी कभी देने में मन नहीं करता है। तो भगवान के भक्त उससे कई गुना बड़े होते हैं,
जो व्यक्ति 16 माला करता है, तिलक आदि कंठीमाला धारण करता है, कई जन इसको सम्मान के वो योग्य है, सही में कई सम्मान के योग्य है, तो भगवान कृष्ण के भक्त है। इसे हराव भक्त है। पर ऐसे जो अभक्तों को अगर कोई व्यक्ति प्रशंसा करता है, हाँ, श्वविद वराह उष्ट्र खरे, भगवान उसको कहते हैं, भागवत में इसे कहा जाता है नारद मुनि के द्वारा, श्वविद वराह उष्ट्र, ऐसे लोग सुअर है, हाँ, ऐसे लोग गधे हैं, ऐसे लोग श्व यानी कुत्ता है, उनकी तुलना कुत्ते से की गई है, सुअर से की गई है और गधों से की गई है। श्वविद वराह उष्ट्र खरे, और ऊंट से की गई है। ऐसे जानवर से की गई। संस्तुत पुरुष पशु, वो स्तुति करते हैं किनका? न जातु नाम गदाग्रज, जो कभी भगवान कृष्ण के नाम नहीं लेते। ये भागवत में लिखा है सब, फर्स्ट कैंटो में मिले वर्सेस मिलेंगे आपको। सो ये द भागवतम अफर्म्स दैट जिसके भगवान की भक्त हैं उनको सभी गुण इसमें अच्छे आते हैं, जो भगवान का भक्त नहीं है तो इसमें कोई अच्छे गुण नहीं है। ओके, वो सदैव मनोरथे नास्ति धावतो भई, वो मन के रथ पर आरूढ़ होकर सदैव कार्य करेंगे। Consequently, it is rightly said herein that one who has given up all kinds of sense desire manufactured by mental concoction, हमारे सभी मूड को साइड में कर कर भगवान कृष्ण को मूड को जानना, ये स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है। Artificially, such sense desires cannot be stopped, but if one is engaged in Krishna consciousness, then automatically sense desires subside with extraneous efforts. बिना कोई आर्टिफिशियल प्रयास से, बिना कोई कठोर तपस्या से व्यक्ति अगर भगवान कृष्ण में की सेवा में संलग्न हो जाए, अपने आप जो कामना है वो घट जाएंगी। One has to engage himself in Krishna consciousness without hesitation, for the devotional service will instantly help one onto the platform of transcendental consciousness. ये जो भक्तिमय सेवा, वैदिक भक्ति जो है, वो आपको ग्रेजुअली भौतिक स्तर से आध्यात्मिक स्तर पर अपने आप, इट्स लाइक एन एलिवेटर, आपको सिर्फ खड़ा रहना है, भक्ति के रस्सी को कस के पकड़ना है, गुरु ने जो कहा है उसके निर्देश को कस के धरना है, कस के पकड़ना है। यू जस्ट हैव टू होल्ड द रोप। प्रॉब्लम क्या है, हमको उतना भी विश्वास नहीं है कि इतना करने से हमको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इफ यू डोंट हैव फेथ कि अगर मैं रोप को, मैं रस्सी को पकड़ के रखूंगा तो मैं जो ऊपर खींचा जाएगा, तो वो पॉइंट ही नहीं है फिर। इसलिए वी शुड हैव फुल फेथ इन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, और उसको पालन करने की पूरा दृढ़ निश्चय से पालन करेंगे तो व्यक्ति दिव्य स्तर पर आ सकता है, सभी दिव्य गुणों से युक्त हो सकता है। The highly developed soul always remains satisfied in himself by realizing himself as the eternal servitor of the Supreme Lord. Such a transcendently situated person has no sense desires resulting from petty materialism. Rather, he remains always happy in the natural position of eternally serving the Supreme Lord. आप जैसे ही सुखी बनने का प्रयास करते हैं, अलग अलग प्रयास, अलग अलग योजनाएं बनाते हैं, उसी दिन से आपके दुख शुरू होते हैं। जैसे वही बालक हैं, उसके कोई ज्यादा बड़े इतने तीव्र टेंशन्स नहीं होते हैं। जो बहुत छोटा बालक है, ऑब्वियसली आजकल थोड़े स्कूल के बच्चे लोगों के भी टेंशन्स होते हैं, पर बहुत छोटा बालक है ना, स्कूल में जाता है, कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं, ना भोजन का टेंशन है, पता है पापा मम्मी दे देंगे, ना कुछ खाने की टेंशन है, ना कुछ पहनने की टेंशन है, सब कुछ दे देंगे। एंड दैट्स व्हाई ही इज वेरी हैप्पी। मान अपमान समतुल्य, इसको कोई मान हानि करे, कोई अपमान करे, कुछ फर्क नहीं पड़ता वो बालक को। थोड़ी देर रोएगा पर फिर से वो हंसेगा। ही इज इन हैप्पी इन दैट पोजिशन बिकॉज ही डोंट हैव एनी आर्टिफिशियल नीड्स। वो कोई अपनी योजनाएं नहीं बनाता है। जैसे ही आप योजना बनाते हैं, प्रयास करने लगते हैं सुखी बनने का, उसी दिन से आप दुखी हो जाएंगे। इसलिए आत्माराम व्यक्ति है, वो कभी प्रयास नहीं करता है, भगवान के शुद्ध भक्त हो कभी सुखी बनने का प्रयास नहीं करता है, बल्कि भगवान को सुख देने के लिए प्रयास करते हैं, इसलिए वो सदैव सुखी रह सकते हैं। दैट पर्सन फाइंड सेटिस्फैक्शन इन द ओन सेल्फ। स्थितप्रज्ञ व्यक्ति है, आत्माराम होता है, अपने ही अंतर में वो सुख को प्राप्त करता है, बाह्य सुख का अभिलाषी नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो है वो मन के कोई संकल्प को मानता नहीं है। मन ने जो विषय इंद्रिय तृप्ति करने के लिए जो संकल्प किए हैं, उसको कोई भी वो बढ़ावा नहीं देता है, नेवर एनकरेजेस। ये स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का पहला लक्षण भगवान बताते हैं, जो मन की बात नहीं सुनते।
So here the verse 55th verse commentary, Shri Vishwanath Chakravarti Thakur, he gives up all desires. स्थितप्रज्ञ व्यक्ति जो हैं ये जीवन मुक्त के समान ही है, जीते हुए मुक्त आत्मा है वो. So he gives up all desires so that not even one desire remains for any object. He is able to give up all these desires because they belong to mind and they are not intrinsic quality of the soul. If they were the intrinsic quality of the soul, they could not be given up. Just as fire never gives up heat. तो ये क्योंकि हम लोग छोड़ सकते हैं ये सब इंद्रिय तृप्ति, क्योंकि ये हमारा बाह्य चेतना, ये बाह्य वस्तु है, हमारे आत्मा के संबंध में नहीं है. द कॉज फॉर दिस स्टेटेड, ही इज सेटिस्फाइड बाय द सोल whose very nature is bliss. वो इतना जानने से कि भगवान कृष्ण के मैं सेवक हूँ, मैं अंश हूँ, इतना जानने से वो आत्मतुष्ट हो जाता है, अपने में ही तुष्टि को प्राप्त करता है. In the mind which has withdrawn from sense objects. The Shruti says, यदा सर्वे प्रमुच्यते कामयस्ये हृदि श्रितः अथ मर्त्यो मृतो अमृतो भवति यत्र ब्रह्म संश्नुते. When all the desires situated in the heart are cleaned away, the mortal becomes immortal and enjoys Brahman. Srila Madhvacharya begins with the summation here. It is not that the loss of spiritual intelligence can always stop the flow of inappropriate desires. It is not that those of spiritual intelligence can always stop the flow of inappropriate desires. Renouncing what is inappropriate means one has renounced desire. Even those who have experienced the transcendent state to some degree and have perceived the reality of ultimate truth, still inappropriate desires may arise in the mind when they are not in that transcendent experience. Evidence of this is seen in Vedic scriptures when Shiva, to protect his worshipper, fought in the battle against Lord Krishna. Thus only when one is not in the transcendent experience can one be in equanimous state. For in the transcendent experience, such designation do not apply. Situated in spiritual intelligence with concerted endeavor, one becomes qualified and eligible for the supreme grace to attain the transcendental state. Another point to note that by awakening of devotion in the heart of the Supreme Lord, the ineligible will also becomes qualified to also receive the grace to attain the transcendental state in due course of time without fail. The word Atmani indicates Lord Krishna. It is only by his grace may one attain the transcendental state. Okay, so यहाँ पे बताया है कि व्यक्ति आध्यात्मिक बुद्धि को प्राप्त भले ही किया हो, पर फिर भी कभी कभी इनअप्रोप्रिएट डिजायर्स आ सकते हैं जो कि अनर्थ है आपके लिए. जो मन में विचार नहीं आने चाहिए ऐसे भी विचार मन में आ सकते हैं, और इसके लिए सल्यूशन है, यू हैव टू टॉलरेट. अपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापम प्रविशन्ति यद्वत्. जिस प्रकार नदियों का प्रवाह निरंतर सागर में प्रवेश करता रहता है, उस प्रकार भौतिक विचार लालसाएं निरंतर आपके मन में प्रवेश करेंगे. पर अचल प्रतिष्ठा, जिस प्रकार सागर अचल रहता है, वो कभी नेवर, द ओशन नेवर राइजेस इट्स लेवल एंड फ्लड्स द स्टेट. तो उसी प्रकार व्यक्ति को मर्यादा में रहते हुए उल्लंघन नहीं करना है, अपनी लिमिटेशंस को तोड़ना नहीं चाहिए. सागर के भांति व्यक्ति को अचल होना चाहिए. सो इवन यमुनाचार्य सेज भौति विखार मुशुष्ठु निष्ठीवनम च. आई स्पिट ऑन द वेरी थॉट ऑफ सेंस ऑब्जेक्ट व्हेन इट कम्स वाइल एंजॉयिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस. तो भगवत भक्ति को अनुभूति करते वक्त, रस आस्वादन करते वक्त भी भौतिक विचार आ सकते हैं. यू जस्ट डोंट हैव टू एंटरटेन. तो स्थित प्रज्ञ का यह पहला लक्षण भगवान बताते हैं कि मन को, वो मन की बात नहीं सुनते हैं, वो मन के अनुसार कार्य नहीं करते बल्कि भगवान के निर्देशानुसार कार्य करते हैं, और इसकी वजह से वो दिव्यता को प्राप्त करते हैं. उनकी चेतना दिव्य हो जाती है, और वो अपने आप में तुष्टि, अपने आप में संतुष्टि उनको मिलती है. सो मन के शुद्ध करने का प्रयास सदैव स्थित प्रज्ञ व्यक्ति करता है.
एनी क्वेश्चंस चिन्ना? हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी आपने एक बच्चे का एग्जांपल दिया। बच्चा जैसे एकदम खुश रहता है क्योंकि उसको पता है कि उसके माता पिता उसको सब प्रोवाइड करेंगे, तो कोई योजना नहीं बनाता वो। तो पर अभी जैसे कुछ ना कुछ योजना तो बनाते ही है, तो उसको कैसे हम समझे कि क्या हम भक्ति के लिए ही योजना बनाया है? यस यस। भक्ति में भी तो है ही नहीं, एकदम से तो बात नहीं कर सकते। तो कैसे हम उस बच्चे की तरफ रहकर योजना भी बनाए और अपना काम तो भगवान के प्रति भी समर्पित करने से। अब पांडवों के आचरण में देखेंगे, कोई योजना नहीं। आप कभी ये नहीं देखे पांडवों ने कभी अभिलाषा की हमारा भी बहुत बड़ा राज्य होना चाहिए, हम उसके लिए कुछ योजना करें। अब दुर्योधन की कितनी योजनाएं थी, सभी योजनाएं वो पांडवों के खिलाफ बनाते चले गए और सभी विफल होते गए। अब पांडव ने एक योजना नहीं बनाई जिससे दुर्योधन को परास्त किया जाए अथवा दुर्योधन को ठगा जाए या धृतराष्ट्रों को और उनके सभी बालों को ठगा जाए। तो ये भक्त का लक्षण है, वो अपने लिए की योजना नहीं बनाते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने योजना बना ली राजसूय यज्ञ की, और राजसूय यज्ञ की प्रभुपाद जी कहते हैं कि राजसूय यज्ञ का करने का तात्पर्य लक्ष्य ये नहीं था कि उनको दिखाना था कि बहुत बड़े राजा है वो, उनको ये दिखाना, उनको भगवान को सबके सामने प्रूव करना था कि ये कृष्ण जो है वो परम भगवान है, उनके ऊपर उनके समान कोई भी नहीं है, ना भीष्म भी है, न द्रोणाचार्य, न देवता, न ब्रह्मा आदि देवता लोग, क्योंकि उस राजसूय यज्ञ में सभी को इनविटेशन दिया गया था, सभी देवताओं को इनविटेशन गया था। तो तात्पर्य क्या था, कोई अगर योजना भी कर रहे हैं इसमें भगवान कृष्ण की महिमा को बढ़ाने की योजना। जैसे हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, सेंटर बनाने का प्रयास करते हैं अथवा चलाने का प्रयास, या फिर मंदिर को हम लोग निर्माण करने का प्रयास करेंगे या करते हैं, ऐसे लोगों का क्या है, भगवान की ग्लोरी कैसे फैले, इसमें योजना। अगर अंदरूनी भाव ये होगा कि मेरा नाम कैसे हो, तो ऑब्वियसली ये भक्ति में नहीं गिना जाएगा, फिर ये तो मिश्र भक्ति हो गई। ओके, आपको भौतिक योजना है, पर इसमें जब योजना बनाते हैं आप और वो विफल हो जाती हैं तभी बहुत ज़्यादा तीव्रता से दुख होता है। पर जब विफल होते हैं हम समझते कि नहीं ये भगवान की इच्छा है, भगवान की योजना है, भगवान के लिए थी, भगवान चाहेंगे तो ठीक है, भगवान नहीं चाहेंगे तो नहीं ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन लॉर्ड्स बिकॉज आई एम वर्किंग फॉर लॉर्ड ओनली। तो उसी प्रकार तो इतना हमको डिप्रेशन नहीं आएगा जितना व्यक्ति जब आसक्त हो जाता है। अगर भक्ति पथ में आकर भी कोई व्यक्ति किसी पोस्ट से आसक्त हो जाता है, बिकॉज आई एम ए लीडर नाउ, मैं प्रीचर में लीडर हूँ, या फिर मैं प्रेसिडेंट हूँ, या फिर मैं अकाउंटेंट हूँ, वॉट एवर, तो मैं मैनेजर हूँ, मैं भक्तों का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, वॉट एवर, तो ये पोस्ट में भी कभी कभी इतनी आसक्त हो जाते हैं, अगर कोई हमको पोस्ट छीनना चाहेंगे तो हमको टेंशन आ जाता है, जैसे इंद्र को जैसे टेंशन आता है। ये मिश्र भक्ति का लक्षण है, शुद्ध भक्ति नहीं। भगवान कृष्ण की इच्छा से एक पत्ता नहीं हिलता, उसी प्रकार भगवान कृष्ण ने कुछ चीज़ दी है वो छीन भी सकते हैं आपसे, उनको पूरा अधिकार है। तो इसलिए योजनाएं जो होती हैं तो क्या हो जाती है, इर्द गिर्द घूमती है, फिर आपको जिससे आसक्त है उसको बचाने के चक्कर में या फिर आपको आसक्ति को बढ़ाने के चक्कर में सभी योजनाएं बनती रहती हैं। योजनाएं भगवान की सेवा के लिए होनी चाहिए, ऑब्वियस है, क्योंकि अगर योजना नहीं बनाएंगे तो भगवान की सेवा ऑर्गेनाइज वे में नहीं हो सकती। तो व्हेन कम्स टू लॉर्ड्स प्लेजर, जैसे आपने भी कहा बराबर ही है कि हमको भगवान की सेवा के लिए योजनाएं बनानी चाहिए, अपने लिए कम से कम हो सके उतना। ऑब्वियसली कुछ तो योजना तो बनानी पड़ेगी, ऐसे नहीं कि नहीं कि इतने खर्चे हैं तो कि इतना पैसा आया तो फिर मैं इतना मैनेजिंग करते, कुछ तो योजना होती है, बट यू शुड नॉट मेक टू मनी प्लान्स फॉर फ्यूचर एन्जॉयमेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल जब कुछ करने के लिए योजना बनती है, योजना चाहिए होती है, घर को चलाने के लिए कुछ योजना लगती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप भविष्य में सुख प्राप्ति के लिए योजनाएं बनाते चलते जाए, श्रृंखला हो जाए उसमें। तो ये जो रोकना है हमको, इस मन के वेग को रोकना है, मनसा क्रोध वेगम, इस मन के वेग को भी रोकना है कि सदैव मन के रथ पर आकर हम कई चीज़ों की योजना बनाते रहते हैं और भगवान फिर इसको तोड़ते रहते हैं। तो इसलिए बालक थोड़ा केयर फ्री है वो, बालक का एक क्रूड एग्जाम्पल है, वी शुड नॉट टेक इन अ लिटरल वे। तो कहने का तात्पर्य है कि जब आपको पूरी तरह संरक्षण की अनुभूति है तो आपको बेसिक चीज़ों के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती, ये इसका तात्पर्य है कि जैसे बालक को कोई टेंशन नहीं है खाने पीने का और कपड़े पहनने का, उसी प्रकार जब जीव जो है भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा हो जाती है उसकी, जैसे मृगारी ने नारद मुनि की एक बात सुन ली कि आपको ये सब काट कूट करना, जानवरों को मारना बंद करना होगा, तो उन्होंने एक दिन के लिए सोचा कि अरे मेरा भोजन, मेरा तो इसमें ही यही पेशा है, यही बिजनेस है,
परिवार कैसे चलेगा? नारद मुनि ने कहा तुम्हारा परिवार मैं चला दूंगा। जब एक ब्रह्मचारी क्या परिवार चलाएगा? ब्रह्मचारी तो वही खुद ही भिक्षा में जी रहा है। तो उन पर विश्वास कर लेते हैं, एंड दैट इज फेथ। और ये फेथ के चक्कर में व्यक्ति अपनी योजनाओं को टाल सकता है और भगवान के लिए योजना बनाए। नेक्स्ट वर्स, ओके, चैप्टर 2 एंड 56। पहला लक्षण आपने सुना, अभी दूसरा लक्षण स्थितप्रज्ञ का। दुखेष्वनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहः वितराग भय क्रोधः सितधीर मुनिरुच्यते। सितधीर मुनि किसे कहते हैं? जो दुख में अनुद्विग्न नहीं होता है उसका मन, सुख में कभी विगत स्पृहः, ओके, इन नेवर एलेटेड व्हेन देयर इज हैप्पीनेस, बहुत एक्साइट नहीं होता है। One who is not disturbed in mind even amidst the threefold miseries, or elated where there is happiness, and who is free from attachment, fear, and anger, and is called a sage of steady mind. आसक्ति से रहित, भय से रहित, क्रोध से रहित व्यक्ति कोई भी उत्पाती समय या आपत्ति के समय पे विचलित नहीं होता है, मन उसका एजिटेट नहीं होता है, एंड सुख की स्थिति में है भी वह भ्रमित नहीं होता है या एक्साइट नहीं होता है। तो ये दूसरे लक्षण बता रहे हैं, जो दुख में कभी अनुद्विग्न नहीं होता है और सुख में एक्साइटेड नहीं होते हैं, और ना अटैचमेंट है भौतिक, ना भय है, ना क्रोध है, ऐसा व्यक्ति को सितधीर मुनि कहते हैं। सो पर्पट, द वर्ड मुनि मीन्स वन हु कैन एजिटेट हिज माइंड इन वेरियस वे फॉर मेंटल स्पेकुलेशन विदाउट कमिंग टू अ फैक्चुअल कंक्लूजन। मुनि उसे कहते हैं, यहाँ पे दे रहे हैं कि बहुत विचार करके फिलॉसफी लगते पर वो कभी कोई कंक्लूजन पे नहीं आता। इट इज सेड दैट एवरी मुनि हैज अ डिफरेंट एंगल ऑफ विजन। प्रभुपाद बहुत लाइटर साइड डेफिनेशन दे रहे हैं कि हर मुनि का मत अलग अलग होता है। अनलेस अ मुनि डिफर्स फ्रॉम अदर मुनीज, ही इज कॉल्ड, कैनॉट बी कॉल्ड अ मुनि इन द स्ट्रिक्ट सेंस ऑफ द टर्म। एक मुनि सदैव, जैसे वशिष्ठ मुनि के कई अलग मत है और विश्वेश्वर मुनि के भी अलग मत है। नासाव ऋषिर यस्य मतम न भिन्नम, ओके, बट स्थितधीर, तो सब मत भिन्नता रहती है सभी मुनियों में। That's why we must take what Lord Krishna says, the conclusions given in Gita. So, but a Sthitadhir Muni, as mentioned herein by the Lord, is different from any ordinary Muni. The Sthitadhir Muni is always in Krishna consciousness, for he has exhausted all his business of creative speculation. Okay. The Sitadhir Muni is always in Krishna consciousness and who has exhausted all his business of creative speculation. अनुमान लगाना छोड़ देते हैं वो। He is called Prashant Nishesha Manorathantara, or one who has surpassed the stage of mental speculation, has come to the conclusion of that Lord Krishna or Vasudeva is everything. He is called Muni, fixed in mind. Such a full Krishna consciousness person is not at all disturbed by the onslaughts of threefold miseries, for he accepts all miseries as the mercy of the Lord, thinking himself only worthy of more trouble due to his past misdeeds. सितधीर मुनि जो है, सितप्रज्ञा व्यक्ति, जो सितधीर मुनि व्यक्ति है, वो कभी भी तीन तापों से विचलित नहीं होते। चाहे वो शारीरिक कष्ट है, पेन हो सकता है, पर वो भ्रमित नहीं होता है, ज़्यादा विलाप नहीं करता है। मानसिक रोग भी उसको पीड़ा नहीं देती है। कोई व्यक्ति कितना भी उसको उद्वेग दिलाए, फिर भी उद्वेग नहीं उसको होता है। और कोई भी दैव स्थिति, चाहे वो अर्थक्वेक हो, चाहे वो फमाइन हो, वॉटएवर, उसको अपने भक्ति पथ से च्युत नहीं कर सकते। So such a fully Krishna conscious person is not disturbed at all. And he thinks that तत्तेनुकंपान सुसमीक्ष्यमाण, कि भगवान की अनुकंपा है कि मुझे सदैव कम दंड दिया है, जो कि मैं बहुत बड़े दंड की योग्य
हो पर मुझे कम धन दिया जाता है, ऐसे सितोदिन मुनि सोचते हैं. एंड ही सेज दैट दिस मिजरीज बाय द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड आर मिनिमाइज्ड टू द लोवेस्ट. सिमिलरली व्हेन इज हैप्पी ही गिव्स क्रेडिट टू द लॉर्ड. जब कोई अच्छा होता है तो भगवान को श्रेय देता है, और कब 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 उसका अच्छा नहीं होता है, कब ठीक नहीं रहता है, तो वो भगवान को दोष नहीं देते हुए वो अपने आप के कर्मों को दोष देता है. थिंकिंग हिमसेल्फ अनवर्दी ऑफ द हैप्पीनेस, he realizes that it is duty only to the Lord's grace that he is in such a comfortable condition and able to render service to the Lord. And for the service of the Lord, he is always daring and active and is not influenced by attachment or aversion. Attachment means accepting things for one's own sense gratification, and detachment is the absence of such sensual attachment. Okay, so यहाँ पे सदैव वो चित्तप्रज्ञ व्यक्ति है, भगवान की सेवा को कैसे बेहतर करूँ इसमें लगा रहता है, और सुविधाओं का आकांक्षा नहीं करता है, आसक्त नहीं रहता है, और बहुत साहसी होता है, बहुत सक्रिय है. और अटैचमेंट मीन्स एक्सेप्टेंस ऑफ ओन सेंस ग्रेटिफिकेशन एक्चुअली, बट डिटैचमेंट इज द एब्सेंस ऑफ सच सेंसुअल अटैचमेंट. But one is fixed in Krishna consciousness, has neither attachment nor detachment, is the absence of, but one, and for the service of the Lord, he is always daring, active, it is not influenced by attachment or aversion. Attachment means accepting things for one's own sense gratification, and detachment is the absence of such sensual attachment. But one who is fixed in Krishna consciousness has neither attachment nor detachment. इंद्रिय तृप्ति करना यानी भौतिक चीज़ों के प्रति आसक्त रहना, ऐसा व्यक्ति तो आसक्ति है. दूसरा जो है, जो भौतिक चीज़ों को जरा भी यूज़ करने का प्रयास नहीं करता, उसको अपने लिए कुछ भी यूज़ नहीं करता, ऐसा व्यक्ति जो वैरागी जिसे कहते हैं, डिटैच जो कहते हैं. पर भगवान के जो भक्त होते हैं, दे नाइदर अटैच्ड टू मटेरियल थिंग्स नाइदर डिटैच्ड, बिकॉज दे आर यूजिंग एवरीथिंग फॉर लॉर्ड सर्विस, चाहे वो भौतिक हो चाहे वो आध्यात्मिक हो. Because his life is dedicated in the service of Lord, consequently he is not at all angry even when his attempts are unsuccessful. Success or no success, a Krishna conscious person is always steady in determination. चाहे वो सेवा में सक्सेस मिले, सेवा में सक्सेस ना मिले, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो सेवा करते रहेंगे, ये व्यक्ति का निर्धार होता है. ये स्थितप्रज्ञ के लक्षण भाव बताए हैं. ये कैसे व्यक्ति तीनों ताप उसको छू नहीं सकते. ओके, नाच सुखाने के बाद बहुत उछलता है, और सभी प्रकार के भौतिक अटैचमेंट, भय और क्रोध से जो मुक्त रहता है, उसी व्यक्ति को स्थितप्रज्ञ व्यक्ति कहते हैं. सो यूर free from attachment, fear and anger is called steady stage of steady mind. Okay, so we will do some आचार्य कमेंट्रीज में जाते हैं. 56th verse. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur says that his mind is not disturbed by आध्यात्मिक, चित्तप्रज्ञ व्यक्ति का जो मन है वो आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक तापों से कभी भी प्रभाव नहीं पड़ता है. False indifference to suffering, the mark of the imposter, however, is understood by the wise man. Such a pretender is called fallen or depraved. He is devoid of anger towards friends who have attacked him, and as example, Jad Bharat in front of the goddess Durga did not show fear or anger towards the Chandal leader who wanted to kill him. तो जड़ भरत की जो लीला है, जिसमें जड़ भरत कुछ नहीं बोलते हैं, मौन धारण करते हैं और उनको घर वाले लोग बाहर निकाल देते हैं, तो इसमें कोई जो तामसी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, जो आदिवासी लोग होते हैं, जो जंगल के, वो लोग उनको पकड़ते हैं और बहुत हट्टा-कट्टी दिखते हैं. जड़ भरत जी उनको बलि देने के लिए लेके जाते हैं, और काली माता के समक्ष वो अपने खड्ग लेते हुए उसकी गर्दन काटने के लिए पूरी तरह तैयार रहते हैं, उनको स्नान आदि करवाकर. ऐसे में काली माता की मूर्ति ही फट जाती है, और वो जो मारने का प्रयास कर रहा है उसको ही मार देते हैं. तो दैट इज द सक्सेस. वो स्थितप्रज्ञ व्यक्ति है, वो कोई भी तापों से, दैट्स व्हाट भरत महाराज को जब मारने के लिए आए तो उनको कुछ नहीं हुआ, कुछ भय नहीं उनको. दैट इज रियल सक्सेस.
So Keshav Kashmiri here says that these characteristics of Lord Krishna mentions are all within the purview of self experience. The characteristics of Lord Krishna mentions are all within the purview of self experience. How could others recognize such an inner state? To this, he states undisturbed in sorrow. There are three types of sorrow, that is ये तीन प्रकार के ताप होते हैं. The pain of the mind is due to insult. यहाँ पे केशव कश्मीर थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं. The pain of the body is disease, ailments attacking it such as fever, etc. The pain of the mind is insult, jealousy, shame, and then drought. So Adidev is pain caused by drought, flooding, cyclones, earthquakes, hurricanes. Adi Bhautik is pain caused by people, demons, animals, ghosts. All these three are destined by fate, and as such are not transitory, and after experiencing them they fade into oblivion. So determining in this way that those whose minds remain unperturbed in the affliction coming due to the fate as well as the happiness rising up by chance, these beings have become devoid of desires in whatever result occur. So determining in this way that those whose minds remain unperturbed in affliction coming due to fate as well as in happiness rising up by chance, these beings have been devoid of desires in whatever result occur. Okay, these three passion, fear, anger, all arise. Development of this discrimination, one becomes free from three impediments. So development of discrimination, one becomes free from these three impediments, and the discrimination when the introspective one's contemplation becomes mature, then was स्थित प्रज्ञा. तो व्यक्ति सदैव डिफरेंस करता है, अपने मन के अनुसार कुछ नहीं करता है, वो भगवान की सेवा के लिए रहता है. जो भी चीज़ है वो भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करता है. फॉर हिम नाइदर मटेरियल हैप्पीनेस और मटेरियल मिजरी इज इम्पॉर्टेंट और ही इज़ नॉट सो मच कंसर्न ऑफ इट. वो अपने काल के अनुसार आएंगे जाएंगे, फर्क नहीं पड़ता. तीन तापों, कोई भी तीन ताप आए, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, एंड इज फ्री फ्रॉम अटैचमेंट. इसकी वजह से ऐसा व्यक्ति जो है भय से भी मुक्त रहता है और क्रोध से भी मुक्त रहता है. ऐसा व्यक्ति जो है स्थितप्रज्ञ व्यक्ति कहा जाता है. पहले लक्षण में कहा जो मन की बात नहीं सुनते हैं, मन को कंट्रोल में रखते हैं. और दूसरा है लक्षण बताया है जो आसक्त नहीं है भौतिक चीज़ों से और भयभीत नहीं होता है, क्रोध से वह मुक्त है, और सुख हो या दुख हो, ही इज़ नेवर गेट अफेक्टेड बाय दिस बिकॉज ही नो ये कालांतर में आते रहते हैं अपने अपने कर्मों के अनुसार, और व्यक्ति को इसमें भाग नहीं लेना चाहिए. और इज completely steady in Krishna consciousness, very focused in it. So here we will stop. Any questions? Pardon? हम लोग ने स्थितप्रज्ञ, क्योंकि जो कृष्ण भावनामृत में व्यक्ति है, जो दिव्य चेतना से युक्त व्यक्ति हैं, उसके लक्षण क्या है वो और डिटेल में अर्जुन जानना चाहते हैं. जब वो भगवान कृष्ण उनको बता रहे हैं जो इंद्र तृप्ति नहीं करते हैं, जो कर्म बंधन में फंसने वाले ऐसे कोई भी कर्म नहीं करते हैं, ऐसे कर्मों से युक्त होता है जो भगवान कृष्ण के लिए कर्म करते हैं, दिव्य सेवा करते हैं भगवान के लिए, डिवोशनल सर्विस. ऐसे व्यक्तियों का व्यवहार कैसा है, चलन कैसा है, कैसे बोलते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं, इन सब के बारे में, लक्षण के बारे में डिटेल में जानने के लिए भगवान कृष्ण बताते हैं सर्वप्रथम कि मन को जो संयमित रखता है, जो मन की बातों को नहीं सुनता है, मन के संकल्पों को तोड़ देता है, ऐसा व्यक्ति. दूसरा वो न वितराग भय क्रोध, न भय है किसी चीज़ का, पूरी तरह फेथ है, न क्रोध आता है क्योंकि इंद्र तृप्ति में कोई बाधा नहीं, क्योंकि वो इंद्र तृप्ति में ही रुचि नहीं रखते, और कोई अटैचमेंट भौतिक चीज़ों से नहीं है. ऐसा व्यक्ति को स्थितप्रज्ञ व्यक्ति कहते हैं. ओके, थैंक यू सो मच. श्री प्रभुपाद की जय. यस.
नहीं, स्थितप्रज्ञ का डेफिनेशन आप थोड़ा समझिए ध्यान में क्या है इसमें। आप चैप्टर 2 के जब क्रोनोलॉजी में जाते हैं आप, इसमें जब आप 50th वर्ष में देखेंगे 50 से अपना भगवान जब कहते हैं कि कर्मफल पर आश्रित नहीं होना है व्यक्ति को, जब कर्मयोग बताना शुरू करते हैं, ओके, नेवर कंसी कर्मण्यवादी का आरस से जब वहाँ पे 47वें वर्ष पे जब बताने के बाद जब 48 वर्ष में कहते हैं कि योग किसे कहते हैं, कर्म योग जब चल रहा है ना अभी, तो योग का एक्चुअल मतलब क्या है भगवान बता रहे हैं। योग का मतलब है इक्वानिमिटी, यानी वन शुड नॉट बी अटैच नाइदर टू सक्सेस नाइदर टू फेलियर, यानी कर्म फल पे उसे आश्रित ही नहीं होना चाहिए, उसको सिर्फ ड्यूटी परफॉर्म करने का अधिकार है। हम भगवान कृष्ण के लिए सेवा करने के लिए बने हैं और हमारा लक्ष्य सेवा करना, रिजल्ट पे ध्यान देना नहीं कि रिजल्ट क्या होगा, सेवा करोगे तो मुझे ये लाभ होगा क्या, वो लाभ होगा, चाहे वो भौतिक हो चाहे वो आध्यात्मिक लाभ हो, हमको तो एक्चुअली दोनों भी नहीं देखना चाहिए। वी शुड नॉट परफॉर्म ड्यूटी फॉर गेटिंग द फ्रूट, मुझे वैकुंठ धाम मिलेगा ना जाने के लिए, इसलिए मैं भक्ति कर रहा हूँ, ये उन्नत स्तर नहीं है। मैं भगवान कृष्ण की भक्ति इसलिए करता हूँ कि मैं भगवान कृष्ण से प्रेम करता हूँ, ये उन्नत स्तर होता है। तो ये उन्नत स्तर पे हमको जाना चाहिए। शुरू प्रारंभिक अवस्था में हमको प्रलोभन दिए जाते हैं, महाप्रसाद मिलेगा तो मैं सेवा करूंगा, महाप्रसाद होगा तो मैं हरि कथा में जाऊंगा, पर प्रसाद नहीं होगा तो आप कथा में नहीं जाएंगे, तो रुचि किस पर है, आपकी जिह्वा को तुष्टि करने में रुचि हो जाती है। तो ये फल पे आश्रित होना कि जो क्रिया करने से ये सेवा करने ये फल मिलेगा, तो इससे हमको मुक्त होना है। क्योंकि और ऊपर आगे जब बताते हैं कि वन शुड, एक तो अबॉमिनेबल एक्टिविटीज तो व्यक्ति को करनी ही नहीं है, वो तो एकदम दूर रखने हैं, दूरे नहीं अवरम कर्म, क्योंकि बुद्धि योग में है ना वो बुद्धि योग का धनंजय है, बुद्धव शरण मान, हमको पूरी तरह भगवान की शरण में लेना है। वी हैव टू कंप्लीटली सरेंडर अनटू द लॉर्ड एंड वी शुड नॉट एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ द वर्क लाइक माइजर्स, हमको इतना कंजूस नहीं बनना है सिर्फ फल पर आश्रित रह के। व्यक्ति को आध्यात्मिक प्रगति करनी है, भगवत धाम जाना है, तो उसको कर्म बंधन से पहले मुक्त होना पड़ेगा। भगवान ये कह रहे हैं ना, कर्म फल पे आश्रित रहने के लिए क्यों नहीं कह रहे हैं, क्योंकि कर्म बंधन से मुक्त भी होना है तुमको। बिना कर्म बंधन से मुक्त नहीं होगे तो तुमको फल पड़े रहेंगे, तुम्हारे अच्छे फल है तुम्हारे बुरे फल है, तो यू हैव टू एंजॉय दैट फ्रूट्स गोइंग टू हेवन एंड यू हैव टू सफर इन हेल ऑल्सो। तो इसमें आपका जीवन इसमें ही चलता जा रहा है, ये साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ में। इसलिए व्यक्ति को बैक टू गॉड हेड जाना है। हाउ, बाय एंगेजिंग डिवोशनल सर्विस, जिस प्रकार कई सेजस ने भी यही किया है। ये भगवान 51 वर्ष में बोलते हैं कि अपने कर्म बंधन में न फंसे हुए कर्मजन बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा, अपने फल को, कर्म के फल को त्याग किया उन्हें। मनीषीन, ऐसे व्यक्ति का क्या हो गया, जन्म बंधन विनिर्मुक्त, वो अभी बॉन्डेज से बर्थ डेथ से उभर गए। पदम गच्छन्ति अनामयम, ऐसे लोग ही वैकुंठ में प्रवेश करते हैं जो कर्म बंधन से मुक्त होते हैं। तो ना ही अच्छे कर्म ना ही बुरे कर्म, ऐसा व्यक्ति ही सभी वैदिक नियमों के ऊपर चला जाता है। उसको अच्छे कर्म बुरे कर्म के कई विधि विधान भी करने की आवश्यकता नहीं। ऐसे व्यक्ति, ही शुड नॉट बी गेटिंग अट्रैक्टेड विद द फ्लावरी लैंग्वेज ऑफ द वेदास ऑल्सो, वेद के कर्मकांड के भाष्य को सुनना भी नहीं चाहिए, ना ही उसको आकर्षित होना चाहिए, ना भ्रमित होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति ही दिव्य चेतना से युक्त, भगवान कह रहे हैं ही इज इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद ने इसका मीनिंग दिया कृष्ण कॉन्शियसनेस, डिवाइन कॉन्शियसनेस। तो जब ये टर्म आता है डिवाइन कॉन्शियसनेस, तभी अर्जुन प्रश्न करते हैं ऐसा व्यक्ति जो डिवाइन कॉन्शियसनेस में है, जो इसे टाइटल दिया है स्थित प्रज्ञ, तो ये स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, उसका लक्षण बताइए अभी, थोड़े डिटेल में बताइए अभी। ओके ओके, ये फ्लो है उसका। थैंक यू सो मच। स्थित प्रज्ञ का जो लक्षण बताए हैं हमें, ये कोई व्यक्ति गुरु प्राप्त करने के लिए अथवा कोई साधु को पहचानने के लिए ये हमको अप्लाई करना है या हम पर अप्लाई करना है, ऑब्वियसली हम पर ही अप्लाई करना है। कोई भी आप लेक्चर सुनते हैं, कोई भी, हमको पहला हम पर ही एक्सपेरिमेंट करना है। जब तक हम अपने पर एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे उसको हम अनुभूति नहीं कर सकते। हम दूसरों को जजमेंटल बनना कभी नहीं चाहिए। वी आर नॉट सपोज टू बिकम जजमेंटल ऑन अदर्स, हमको अपने पर ही उसका प्रयोग करना चाहिए। तो जब स्थितप्रज्ञ व्यक्ति की जब ये आता है तो वो अर्जुन भी अपने आप से रिलेट कर रहे हैं इसको। जब अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं ना, वो अर्जुन अपने आप से, अपने आप को दिखा रहे हैं कि वो कितने नीचे हैं। तो ये इसलिए गुरु के पास जाना, गुरु से प्रश्न करना, किसी और के लिए प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, ये जजमेंटल नहीं बनना चाहिए। ऑब्वियसली दिस फॉर आस फर्स्ट। जब आप फॉलो करेंगे तभी उसके आप ग्राउंड लेवल को जान सकते हैं कितना डेप्थ है इस चीज़ में।
और आप सिर्फ जजमेंटल बनेंगे तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज ही नहीं है। फिर पोलाइट बनना क्या होता है, ओके, व्यक्ति को मीठी वाणी रखनी है, या आप जब तक नहीं बोलेंगे निरंतर तब तो आपको नहीं पता चलेगा इसमें कितनी गहराई है और कितना सहन करना पड़ता है व्यक्ति को, और तब जाके आप दूसरों को सुझाव या एडवाइस दे सकते हैं। देन यू कैन अंडरस्टैंड इफ आई, जब तक आप ही फॉलो नहीं करेंगे तो एडवाइस में दम ही नहीं रहेगा। मैं सिगरेट पीऊंगा, दूसरों को कहेंगे आप सिगरेट मत पीना, उसमें दम नहीं है। तो ऑब्वियसली दिस इज फॉर अस। स्थित प्रज्ञा मतलब कृष्ण कॉन्शियस पर्सन। सो पहले हमको कृष्ण कॉन्शियस बनना चाहिए। जब थोड़ा कृष्ण कॉन्शियस बनेंगे तभी तो समझेंगे कि कृष्ण कॉन्शियस गुरु क्या होते हैं। ओके, तो जब तक नई लेवल है तो हम किसी और सीनियर ड्यूटी का भी सुझाव ले सकते हैं इसमें। ओके, यस, और क्वेश्चन था कुछ? अटैचमेंट से वितराग भय क्रोध शीतधीर मुनि उच्चते। शीतधीर मुनि व्यक्ति का लक्षण है कि वह अटैचमेंट से रहित है। तो यहाँ पे अटैचमेंट स्पेशली अटैचमेंट भौतिक स्तर पे होता है। प्रसंगम अजनम पाशम आत्मन कवे सैव साधु कृतम मोक्ष द्वारम अपावृतम। साधुओं से अटैचमेंट होने से व्यक्ति मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं, ये सही है, वही अटैचमेंट जो बंधन में डालने वाले। पर इसमें एक प्रॉब्लम है, हमारे जो स्तर पे न्यूओफाइट स्तर पे जो अटैचमेंट्स होते हैं वो भौतिक स्तर पे ही यूजुअली होते हैं। ओके, तो ये भौतिक स्तर पे खास करके इसके वजह से हम बोलते हैं कि मेरा इससे जमरा नहीं है, मेरा इससे जमता है, मेरा इससे ठीक बनती नहीं है, मेरी उससे बनती है। यहाँ पे पता है स एव साधुष, सभी वैष्णव से अटैचमेंट होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वी शुड नॉट हैव अ स्पेसिफिक डिस्क्रिमिनेशन कि मुझे फॉरेन वाला वैष्णव ज़्यादा पसंद है, मुझे इंडियन नहीं, मुझे नॉर्थ इंडियन वाला, मुझे महाराष्ट्रन वैष्णव ज़्यादा पसंद है, मुझे बंगाली वैष्णव ज़्यादा पसंद है। ये सब जो भेद है ये भौतिक धरोधारा पे ही होते हैं। तो ये हमारा जो माइंडसेट है ये बहुत ही बॉडीली अटैच्ड है। तो अभी के लेवल पे हम डिवोटी से अटैच्ड ये कहना ये थोड़ा सा इम्परफेक्ट होगा, क्योंकि अभी तक हम वो आत्मा स्तर पर नहीं है। यस, डिवोटी से अटैचमेंट मतलब भाई वो कोई भी डिवोटीज हो, फिर कोई भी डिवोटीज हो, then you like to be in the circle of devotees. That cannot be your favorites, but still you like to be in the circle of devotees. ये डिवोटीज का अटैचमेंट होता है। और ऑब्वियसली डिवोटीज का अटैचमेंट मतलब जहाँ पे आपको कृष्ण का स्मरण होता है। आप जैसे ही भक्तों से मिलते हैं आप कृष्ण की चर्चा, कृष्ण की गुण, कृष्ण की सेवा, इसके बारे में ही सुनते हैं अथवा इसके बारे में स्मरण स्फुरित होता है, तो ये अटैचमेंट सही अटैचमेंट कहा जाता है। थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।